आज हम समझेंगे कि बस एक एल्गोरिथम बनाकर लीगली अंधा पैसा कैसे बनाया जाए। एल्गोरिथम की एक्यूरेसी 50% से ज्यादा होनी चाहिए एंड दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। पर वो एल्गोरिथम क्या है वो समझने से पहले बस एक चीज समझनी पड़ेगी, रैंडमनेस, मतलब वॉइड ऑफ एनी प्रिडिक्शंस एंड पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, ये रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन, इससे आप अगला नंबर क्या आएगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मिट्टी पड़ी है और मैं इसके किसी भी कण पर फोकस करूं और मैं ट्राई करूं तो मुझे 1, 2, 3 कितने भी कण छोड़ के कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा, जिससे मैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी ऑर्डर में अगला कण कैसा दिखेगा, उसका साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये मिट्टी ट्रूली रैंडम है। अब ये ट्रूली रैंडम क्या होता है? आप खुद सोचो कि ये नंबर जनरेटर फंक्शन किसी ने तो बनाया होगा, और उसने कंप्यूटर को बताया कैसे होगा कि रैंडम होने का मतलब क्या है। कंप्यूटर्स कभी भी समझ ही नहीं सकते कि रैंडम आखिर होता क्या है, क्योंकि वो डिटरमिनिस्टिक मशीन्स है और डिटरमिनिस्टिक सिस्टम से कभी इनडिटरमिनिस्टिक और नॉट प्रेडिक्टेबल आउटपुट्स आ ही नहीं सकते। तो ये रैंडम नंबर जनरेटर जनरेट क्या कर रहा है? देखने पर तो ये सारे नंबर रैंडम ही लग रहे हैं, है नहीं। देखो, प्रोग्रामर्स ने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला। उनको पता था अगर कोई चीज का आउटकम इंसान का दिमाग कैलकुलेट नहीं कर सकता तो वो उसे रैंडम लगता है। जैसे सिक्का उछालना, यहाँ पे फैक्टर्स इतने सारे हैं जिससे हेड आएगा या टेल, उस पर फर्क पड़ता है। जैसे कि विंड ड्रिफ्ट, एयर रेजिस्टेंस, इनिशियल फोर्स, रिलेटिव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अगर तुम्हारे पास इन सब की एक्यूरेट वैल्यूज हो तो आप 100% बता सकते हो कि हेड आएगा या टेल, और पहले बैटिंग भी ले सकते हो। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होती नहीं है और कैलकुलेशन इतना भारी होता है कि सॉल्व करने से पहले ही कॉइन नीचे गिर जाता है। और इन सब की वजह से हमारे दिमाग को लगता है कि कॉइन टॉस एक्चुअली में रैंडम है। तो फिर उन्होंने ऐसे भारी भरकम फंक्शंस बनाए मैथ्स के कि नेक्स्ट नंबर इंसान कभी प्रेडिक्ट ही ना कर सके, भले कितना ही पेन और पेपर घिस ले। तो ये नंबर्स हमें रैंडम लगते हैं, लेकिन ये सूडो रैंडम है, बस लगते हैं रैंडम। पर एक सफिशिएंटली पावरफुल कंप्यूटर से इसके अंडरलाइंग फंक्शन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और वॉइला, कंप्यूटर से जनरेटेड कोई भी नंबर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और हमें वो प्रेडिक्ट कर सके ऐसा ही एक एल्गोरिथम बनाना है विद ग्रेटर देन 50% एक्यूरेसी, जिससे हम जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा शेयर मार्केट, लेकिन नहीं, हम उससे भी सिंपल चीज करेंगे। हमें बनाना है एक कॉइन टॉस प्रेडिक्टर एल्गोरिथम। मतलब अगर कोई बॉट सूडो रैंडम 2 वैल्यूज दिए जा रहा है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो हमें दूसरा बॉट बनाना है जो प्रेडिक्ट कर सके कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। और ये हमें यूज करना है गैम्बलिंग एप्स पर। डिस्क्लेमर, मैं जुए की निंदा करता हूँ और किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करता। जुआ खेलना बहुत ही बुरी बात है। मैं सपोर्ट करता हूँ पैसे बनाने को। हमें बस ऐसे किसी ऐप पर जाना है जो हमें 2 वैल्यूज के बीच प्रिडिक्ट करने का पैसा दे। जैसे इस ऐप से अगर आप सही प्रिडिक्शन करो तो 2x मिलता है, और गलत हो तो लगाया हुआ पैसा गायब। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा एल्गोरिथम आ जाता है जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू को बस 50.1% एक्यूरेसी से मुझे दे। मैं एक ऐसा बॉट बनाऊंगा जो इसके प्रेडिक्शंस पर 1000 अलग अलग अकाउंट से हर रोज ट्रेड करेगा। अगर दिन में 1 रुपए की 1 लाख ट्रेड होती है और 50.1% में जीतता हूं तो मुझे मिलेंगे 1 लाख इंटू 50.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 1,02,000, और बाकी के 49.9% मैं हारता हूं तो वो चले जाएंगे। 1 लाख इंटू 49.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0। तो नेट मैंने डाले थे 1 लाख और दिन के एंड में हुए 1,02,000। चलो 1,000 प्लेटफॉर्म फीस काट लेते हैं तो प्रॉफिट दिन का 1000। लेकिन ये 1000 मैं अगले दिन फिर से यूज करूंगा, तो अगले दिन मेरा फंड होगा 1,01,000 और मेरा प्रॉफिट होगा ₹1,020, और वो मैं फिर से डालता ही रहूंगा हर रोज। तो कंपाउंड करके 1 साल बाद मेरे 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी 37,78,343.43 रुपीज। मतलब 3,778% इंक्रीज एवरी ईयर। और 2 साल बाद
मेरे 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 142,78,791 रुपीज। तो चलो यार, बाकी की बातें कमेंट में करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, वरना बीवी अच्छी नहीं मिलेगी, श्राप लगेगा तुम्हारे भाई का।